तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स की, और इस मैथमेटिक्स के हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर देखिए। यहाँ से आप लोग 1 से 10 तक प्रश्न में से किसी 5 का ही आपको आंसर करना है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग हमने जो बताया है, इसके अलावा भी आप लोग अगर अन्य क्वेश्चन से अगर डील करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारा का सारा आप लोग का क्वेश्चन हो गया। दीर्घोत्तरी में आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी का आंसर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करिए। सारा क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का सीधे सीधे आप लोग का यहाँ से आंसर स्टार्ट है। आप लोग आगे देख सकते हैं पूरा आप लोग का आंसर बना करके यहाँ पे दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको जो है भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे इस तरह से वीडियोज़ मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे डील हो चुका है। अब चलिए इसके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की, और इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग पहले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को मिला लेते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दोनों आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो। यहाँ से आप लोग का सारा ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ से डील किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं 30 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25 का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या 2√2 + 5√3 और √2 माइनस 3√3 का योगफल क्या होगा। तो योगफल जब करिएगा तो इसका हो जाएगा 3√2 और फिर आपका प्लस में 2√3, यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आप लोग का है अगला जो है यहाँ पर वो है आपका 8√15 भागा 2√3। तो इसको अगर भाग दे लीजिएगा तो यहाँ पे 4√3 आ जाएगा, सॉरी 4 रूट आपका 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला यहाँ पर में संख्या √5 माइनस √2 तथा √5 प्लस √2 का गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल हो जाएगा आपका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है 1/√7 माइनस √6 के हर प्रमेयकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा। तो इसका प्राप्त जो होगा वो हो जाएगा आपका √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर है यदि एक पुस्तक की कीमत कलम की कीमत का 2 गुना हो तो पुस्तक और कलम की कीमत क्रमशः x और y रुपया है, मानते हुए रैखिक समीकरण में व्यक्त करिए। तो यहाँ पे देखिए एक कलम और एक पुस्तक की कीमत कलम की कीमत की क्या है, तो 2 गुनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 2y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग 6ठा नंबर सवाल की ओर आ जाएंगे। तो 6ठा नंबर सवाल आप लोग का बोलता है यहाँ पर कि रैखिक समीकरण x माइनस वाई बटा 5 बराबर 10 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर सी का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, इधर आ जाएगा तो -50 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा। 7वां नंबर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर है बिंदु यहाँ पे बता रहा है किस पाद में, तो इसको चलिए छोड़िए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। 8वां नंबर में आते हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने में खींची गई रेखा क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अक्ष। अगला हम लोग देखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 का डी। 10 का है y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है, यानी कि 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है। तो उनकी जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और यहाँ पे समांतर भी होती है। अगला हम लोग देखेंगे 13वां नंबर सवाल। तो 13वां नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर है
कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो 36 और 64, इसको अगर आप लोग अगर यहाँ पे स्क्वायर कर करके अंडर रूट करिएगा तो 10 आएगा, इसमें 2 से भाग कर लीजिए, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। 15वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर है किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों का माप 56, 113 और 84 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 में से हमको घटाना होगा और 360 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 84 है, 113 है और 56 है, तो यानी कि हो जाएगा 4 3 7 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, यहाँ पे 9 9 9 और 1 10 10 और 5 15 2। उसके बाद हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, यानी कि कहीं ना कहीं ये सॉरी यहाँ पे जो है हो सकता है कि हमारे इसमें दिखाई सही से नहीं दे रहा है, तो इसको यहाँ पे 115 है, सॉरी 5 और 9 9 6 15, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 360 में से यहाँ पे 5, उसके बाद आपका आ जाएगा 8 1 9 9 5 14 1 15, उसके बाद 1 1 2, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 105 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, सेम होती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसी बिंदु के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरी भुजा के अनुपात क्या होगा। तो मध्य बिंदु की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो इसका जो होता है सिंपल सटीक आंसर है वो 2:1 में यहाँ पे विभाजित करता है। अगला यहाँ पर है यदि किसी समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है और आधार की लंबाई 12 है तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो इसको भाग दे लीजिए, सीधा आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे तो घनाभ के आयताकार फलक से घिरे होते हैं। तो घनाभ में आयताकार फलक होते हैं आपका 6। अगला हम लोग देखेंगे तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 × LB + BH + HL। अगला यहाँ पर है बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का डी। 22वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग का 22वां नंबर सवाल है कि गोला का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। अगला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 πr², यानी कि 2 × 22/7 और यहाँ पे आ जाएगा 7, कट करके यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 154 × 4, 154 × 4, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 चौका 16 और 4 5 20, 4 5 20, 20 और 2 22, और उसके बाद 4 एकम 4, 626 इसका आ जाएगा। यहाँ पे 626 है क्या, सॉरी इसमें 616 होगा, गलती यहाँ पे जोड़ा हुआ था। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 πr²। तो 2 πr² इसको करिएगा तो 2 × 22/7, यानी कि 44/7, और गुना यहाँ पे है 14 × 14 कर लीजिए, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 मिल जाएगा, 88 गुने आपका आ जाएगा 14, 88 × 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 7 14 112 और 112, उसके बाद है आपका 14 8 112 112, और उसके बाद जो है यहाँ पे 12 और 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो यहाँ पे इसका जो कोई भी यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो अगला यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 25वां नंबर। तो यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 154 जब गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि 2 πr² का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 2 × 22/7 × r² बराबर आपको दिया हुआ है 154, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, तो 7, तो यानी कि आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो वर्ग अंतराल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वर्ग अंतराल 1520 की संचयी बारंबारता क्या होगी। तो आ जाइए इसको संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 16 16 8 24 24 8 32, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर है प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का अगर माध्य निकालिएगा तो प्रथम 6 विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 और 11। उसके बाद इसको जो है हम लोग को 6 से भाग देना है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए
तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है क्रिकेट टीम के 11 सदस्यों द्वारा बनाया गया रन इतना है, तो इसका क्या पूछ रहा है भाई, माध्यिका क्या होगा। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा तब ये बनेगा, ठीक है। 29वां नंबर सवाल की ओर आ जाइए, बहुलक का मान क्या होता है। तो इसका हो जाता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 3 का क्यूब करिएगा तो 27 आएगा, तो ये 27 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना है, सब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत ही जल्द हाजिर होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।